अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। बसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थोड़ा मार्केट के लिए पहले गाइडेंस दीजिए सर। आप कह रहे थे कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कितनी गुंजाइश अभी भी बनी हुई है सर प्रॉफिट बुकिंग आने की? गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको सृष्टि। पहले तो ऐसा हफ्ता शायद मैंने लाइफ में नहीं देखा है, तो मेरी टिप्पणी भी, अब हमें भी घबराहट हो जाती है जब बाजार घटती है, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा है। लेकिन बाजार ने तो क्या रुख पकड़ा है। लेकिन मैंने कांस्टेंट व्यू है, जब आपको फॉल आए यस। ऐसा, जब फॉरनर्स, अब मैं उन्हें ये नहीं कहता फूल्स जनरली है, बट दे आर द वंस हु रिएक्ट। जब फूल्स बेचे तो आप खरीदिए, जब वो खरीद रहे हैं तो आपको बेचना चाहिए। मुझे लगता नहीं यहाँ से 100-200 पॉइंट ज्यादा गुंजाइश है ऊपर जाने की, सिंपली फॉर द रीजन के आपके पास एक तो पोर्टफोलियो एलोकेशन है प्लस बजट है, एंड इट इज राइटली टू आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए। स्टॉक और सेक्टर रोटेशन चल रही है डीपी और सृष्टि, क्योंकि किसने सोचा था आईटी विल बी द बिगेस्ट गेनर दिस वीक अलॉन्ग विद एफएमसीजी, ऑटो और पीएसयू कुछ नहीं करेंगे, तो ये रोटेशन चलेगी। आपको सतर्क रहना है। इंडेक्स पे मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूं, मेरे को लगता है इवेंट डिस्काउंटिंग हो गई है और शॉर्ट कवरिंग का काफी लंबा बाउट हो चुका है। 470 पॉइंट एक दिन में बहुत रैली होती है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपको रहना है। आपको अभी अपडेट भी दे दूं, आपको लुपिन का था, अशोक लीलैंड का था, वो बहुत आउट परफॉर्मर है। आपको एचडीएफसी लाइव का था, आज मैं रीट्रेड कर रहा हूं। अब एचडीएफसी लाइव टेक्निकली 560 के ऊपर क्लोज हो गया, ये 600 तक नहीं रुकेगा। द रेस्ट आई हैव बीन बुलिश ऑन एबीएफआरएल, जो एक आउटस्टैंडिंग स्टॉक था और 40% रिटर्न दिया फ्रॉम द लोज। सारा एबी ग्रुप, वोडाफोन, आपका एबीएफआरएल, एबी कैपिटल, अल्ट्राटेक, ग्रासिम एंड हिंडाल्को, ये सब आउट परफॉर्मर्स हैं। आपने अभी लिकर शेयर का जिक्र किया, तो मैंने काफी टाइम से पिकेडिली एग्रो को बहुत पकड़ा था 300 350 पे। वो इंद्री सिंगल मॉल्ट बनाती है और एक वो बेस्ट सेलिंग मॉल्ट है इंडिया में, और वो पिकेडिली एग्रो का शेयर तो मेरे ख्याल डबल से भी ज्यादा हो गया है और अभी भी गुंजाइश है। तो सेलेक्टिवली अ लॉट ऑफ दीज अल्कोहल बेवरेजेस एंड कंजम्पशन स्टॉक्स आर डूइंग वेल, वहां रखिए। आज के लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। इंडेक्स पे न्यूट्रल व्यू है, स्टॉक की रोटेशन करिए। पीएसयूज में जो रैली आती है थोड़ा हल्का होइए, और आईटी आपको लिए विप्रो आउट परफॉर्मर है, 440, 450, 460 वाला 490 हो गया। 525 से पहले विप्रो रुकेगा नहीं, उसके साथ एचसीएल टेक और एक और आईटी पिक आपको मैं दूंगा। ठीक है सर। बसीन साहब बताइए फिर वो शेयर। खैर आपका ये जो लिकर वाला स्टॉक है ना, ये तो खैर काबिल तारीफ है। देखिए अनाउंसमेंट हुई थी, मेरे को लगता है शायद कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है, 7-8 महीने पुरानी बात है, जब इंद्री को अवार्ड मिला था कि वन ऑफ द बेस्ट अपने सेगमेंट की है वो, जो भी इनकी ग्रेडिंग होती है। उसके बाद से शेयर रुका नहीं। अब चार्ट पे देख के मैं तो खुद हैरान, मैंने काफ़ी दिनों बाद देखा। बसीन साहब आपकी पसंद काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छी है। शेयर देखिए अभी भी आप कह रहे हैं काफ़ी पोटेंशियल है, 900% का रिटर्न मिलने के बाद भी, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर बताइए आप कौन से शेयर्स बता रहे थे? तो देखिए आज एम्फोसिस में एक ब्लॉक डील होगी 2350 2355, वहां आपको शायद मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो ब्लॉक डील, लेकिन मिस मत करना। ये 15% जो था ये एक ओवरहैंग था। एम्फोसिस इन द मिड कैप इज आर्ग्यूबली गोइंग टू कम विद द बेस्ट नंबर्स, और मेरे को सबसे रीजनेबल शेयर एम्फोसिस दिखता है। आईटी में मोमेंटम भी है, आज डॉलर भी स्ट्रांग हुआ है, तो मुझे इसमें 2750 का पहला टारगेट, लेकिन 3000 भी चले जाए तो मुझे कोई अचंबा नहीं होएगा। आईटी में एम्फोसिस मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। एचडीएफसी लाइफ पे मैं काफी दिनों से कह रहा हूं और लैंग्वेज कर रहा था, 540, 550, 560 का इसका 550 के 58 पे बंद हुआ है। 547 का स्टॉप लॉस रखिए, 600 का टारगेट। और लास्ट में मेरा फेवरेट शेयर एबीएसएल एएमसी, इसने नया हाई बनाया था 579, अभी 550 के पास है। ये 675 का शौक है और उसके बाद 750। ये आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर। थर्ड लार्जेस्ट एएमसी है और एएमसी का बिजनेस इज अनरिवोकेबल, माने ये इंडस्ट्री इज गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल। तो स्टॉप लॉस 521 है, टारगेट 675। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है सर आपके, और मैं ABSL को भी नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, 675 का आपने टारगेट दिया है। इससे पहले ABFRL भी आपका बहुत बढ़िया शेयर चला सर, 40% शेयर चल गया 3-4 दिन में। ये काबिल तारीफ है ये।
आपके शेयर्स के सिलेक्शन बहुत शानदार रहता है। HDFC लाइफ, SBI लाइफ भी आपने दिया था इसके साथ में, मेरे को याद है आपने दोनों का कॉम्बो दिया था और ये भी कहा था कि ये तो बजट वाले उस दिन, इलेक्शंस वाले दिन ही दे दिया था खैर आपने। और एक शेयर अभी आप बता रहे हो एम्फेसिस है जिसमें आज ब्लॉक लगने वाली है। ये ब्लॉक हालांकि 5% के डिस्काउंट पे लगेगी, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि इसको मौका मत खोइएगा, इसके अंदर कुछ पोजीशंस ले भी सकते हैं आप। बसीन साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला, अपने शेयर्स भी बताए और अपडेट भी दिया और इंडेक्स पे भी अपना व्यू पॉइंट रखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, कुछ एक और शेयर्स मैंने निकाल रखे हैं टेक्निकल एनालिस्ट से पूछने के लिए। जरा जल्दी जल्दी मैं ब्रेकआउट वाले शेयर अंशुल जैन से पता करता हूँ, प्रोड्यूसर साहब स्टैंप लगाते जाइएगा, ठीक है। पहला शेयर है बजाज फाइनेंस, अंशुल जैन जी जरा चेक कीजिए, ये एक ब्रेकआउट की कर रहा है तैयारी बजाज फाइनेंस, और चलेगा क्या? देखिए डीपी जी, इसमें ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ गया है। इसने लगभग 10 हफ्ते के लोज के नीचे फेल लो दिया है। अब यहाँ से फ्रेश अप मूव मिलना स्टार्ट होगी। 7200 के ऊपर फ्रेश बाइंग करना चाहिए। 73-75 पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो 7800 तक जा सकते हैं। मंथली पे बड़ा कप हैंडल बन रहा है जिसकी नेक लाइन 7800 के आसपास है, यहाँ से फ्रेश बाइंग की जा सकती है। फ्रेश बाय है, बाय का लगाओ ठप्पा, 7800 तक वैसे जा सकता है, लेकिन अपने प्रॉफिट अपने कंफर्ट का भी रख सकते हो। 74 आए, 75 आए, 76 आए, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे, और उसी हिसाब से थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड चेक करके स्टॉप लॉस भी देना। ऑलरेडी पोजीशंस बाय की बनाई जा सकती है। दूसरा शेयर है सर सेरा सैनिटरी वेयर, सेरा के नाम से, CERA सेरा। अंशुल जी ये भी आपको चेक करना है, ये चल सकता है क्या? बिल्कुल डिम्पी जी, सेरा सैनिटरी चल सकता है। यहाँ पे मंथली पे 3 इनसाइड बार है। वीकली पे इनिशियल ब्रेकआउट जो बनेगा 7250 के ऊपर बनेगा, तो 7250 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो लॉन्ग करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट वीकली पे जो स्विंग हाई था 7825, ये पहला टारगेट रहेगा और इसके ऊपर निकलता है तो फिर टारगेट रिवाइज करेंगे। दोनों जो शेयर पता किए वो 7000 के प्लस के हैं। आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं, आप चाहे दोनों भी ले सकते हैं। अगर आपके पास दोनों हैं तो पोजीशंस को होल्ड भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कीजिएगा, ठीक है। थोड़े 7-7 हज़ार के शेयर हैं, इसलिए मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि वॉल्यूम वगैरह अपने देख के आप काम कीजिएगा, ठीक है। दो शेयर मेरे को जरा गौरांग सर से पता करना है, फिर मैं राहुल जी के पास भी लौटूंगा। गौरांग सर, ये जो आंध्रा की दो कंपनी है जिनका रिटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक तो हेरिटेज फूड और दूसरा अवंती फूड्स, ये दोनों काफ़ी अच्छे चले, और इसमें कोई कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, सिंपल सा पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसकी वजह से हेरिटेज फूड को 40-50% ऊपर होना पड़ा। आप सारी कैलकुलेशन जानते हैं, TDP की पार्टी और उसके बाद हेरिटेज फूड ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। सर ये और चलेंगे क्या? अब प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए, कहीं तो कोई रुकेगा ना, कोई तो मर्यादा होगी रुकने की, कभी भी चलेगा। अगर आप अवंती फीड्स की बात करें, अगर मैंने नाम सही सुना, दोनों में से एक शायद अवंती फीड्स की आप बात कर हाँ रहे थे। हाँ, अगर अवंती और हेरिटेज सर दोनों मेरे नाम लिए, हेरिटेज भी लिया, अवंती फीड्स भी लिया सर, दोनों नाम तो लिया। अवंती फीड्स के ऊपर खरीदारी की राय है डिम्पी। और देखिए एक बात है डिम्पी, जो आपने क्या ये चलते ही चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता है डिम्पी। जो भी स्टॉक या जो भी क्षेत्र अगर निरंतर आपको ऊपर के तरफ के दायरे दिख रहे हैं, तो शायद उसमें समय आता है कि लोग मुनाफा बांधने आएंगे। वो जो उत्साह और एक ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो नीचे आकर के बैठना शुरू कर देता है। वास्तविकता लोगों के चेहरे के सामने आकर के खड़ी रहती है और शायद मुनाफा हो सकता है आजकल में भी आपको मुनाफा वसूली इसमें आते दिखे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से आवंटन होगा कैबिनेट्स का वगैरह वगैरह। और फिर हम चर्चा करेंगे लौट करके पहली तिमाही के नतीजे की, बारिश के मौसम की, बजट की, ब्याज दरों की, और विकास दर की, और ऑफ कोर्स अंतरराष्ट्रीय स्तर से क्या। तो अवंती फीड्स में बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। अगर आपको लगता है कि आपको पर्याप्त मुनाफा मिल रहा है तो आप उस विचारधारा से काम करें। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो हम अवंती फीड्स में बने रहने की राय देंगे। हालांकि हमारे जो लक्ष्य थे उसके ऊपर चला गया है ये पिछले 4-5 दिनों की तेजी जो हमने देखी। हेरिटेज फूड्स के ऊपर एक समय पर खरीदारी की राय थी, लेकिन वहां पर भी यही परिस्थिति है डिम्पी। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए। लेकिन एक और कंपनी यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा जो शायद आपने नाम नहीं लिया, वो है NCC लिमिटेड, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड नाम हुआ करता था डिम्पी इसका। आज के तारीख में NCC लिमिटेड नाम है। निर्माण कार्य से जुड़ी हुई ये कंपनी है और यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की राय है। अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो आप निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं।